संगम बांध 2 को रोकने के लिए पीड़ितों ने बड़ी संख्या में रानी दुर्गावती चौक से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय के सामने 1 घंटे तक दिया धरना। बांध नहीं रोका गया तो लोकसभा चुनाव को करेंगे बहिष्कार। देवरा वेन भलावी जिलाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा ने अपने भाषण में कहा, बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत से ग्रामीणों को पलायन और विस्थापन हो रहा, बिना सहमति के तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा। संगम 2 बांध जो कि मोखोड़ तहसील के ग्रामों की सीमाओं के अंतर्गत बनने वाली कन्हान नदी और बेल नदी में बन रहा है। इसमें डूब प्रभावित ग्राम दीप संगम, कोहाटमाल, बीजगोरा, मेलारी, बाकुल, भवाई रैयत सहित 20 गांवों के ग्रामवासियों ने जमकर नारेबाजी की। क्या कहा जनप्रतिनिधियों ने, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। और ये जो बांध है, ये देखा जाए तो आपके लिए है ना, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा मैं भी विस्थापित हूँ माचावाड़ा डैम से। मेरे को विस्थापित करने के बाद जैसी जमीन निकली, मुआवजा जमीन का कीमत हो गया 8 लाख रुपए का, मुआवजा मिला 2 लाख रुपए। अब दूसरी चीज़, पानी कहाँ जा रहा है? किसान आसपास के पूरे पानी के लिए तड़प रहा है, पूरा पानी वो नहीं पहुँच रहा है, उधर पहुँच रहा है। फायदा तो नहीं होता है, बड़े बांध से फायदा नहीं होता, छोटे डैम से फायदा होता है। और ये जो बांध बना रहे हैं, इनमें बिजली उत्पादन करेंगे है ना, ये आप करिए, लेकिन उन किसानों का फायदा, किसानों को डेफिनेटली कहीं भी बांध बनता है तो किसानों को बहुत फायदा होता है। सिंचाई की जो नहरें वगैरह निकलती है, मैं विस्थापित हूँ ना, माचावाड़ा डैम फायदा होता है। माचावाड़ा डैम में 2 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिला, 4 गुना मुआवजा। वहाँ से भी तो सिंचाई हो ही रही होगी ना किसानों की। ऐसा जमीन कहाँ लिए हमने? सिवनी में लिए जाके, यहाँ नहीं मिल रही थी। अब बताइए वहाँ कैसे पानी मिलेगा? और सबसे बड़ी समस्या ये है, ये गाय बैल रोड में दिख रहे हैं ना, वहाँ जमीन थी इनके पास सरकारी, जहाँ गाय बैल चराती है। अब जहाँ जमीन लेंगे, क्या गारंटी वहाँ इनको जंगल मिलेगा? अब वो यहीं गाय बैल छोड़ देंगे। और यही जो आश्वासन आप दे रहे हैं, यही आश्वासन इनको लगातार 4 साल क्या है। मांग जो है आपकी, इनका कहना है विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन हाँ, आपकी जो वैलिड मांगे हैं वो उस पर ध्यान दिया जाना। उसमें ये सरदार सरोवर बांध में जैसे कि 20 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिला, बच्चों को नौकरी मिली, विस्थापित 70,000 रुपये। आप मुझे बताइए, कोई आदेश नहीं मिला है। अब जैसा आप आश्वासन दे रहे हैं, लगातार 4 साल से ये आश्वासन मिल रहा है, तो अब ये ज्ञापन है कि ये लोकसभा चुनाव का मजबूरी है। चुनाव में वोट देना आपका अधिकार है, तो वोट देने से ही अगर इतना पैदल चलना पड़ रहा है, मतलब किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। वोट रही बात देते हैं, इसकी बांध के निर्माण की, इसको लेके जो भी चीजें हैं, जो आपके इश्यूज हैं, उसको लेके हम सर वोट इसलिए देते हैं ताकि जनता की आवाज़ वहाँ तक आए। अब ये बांध को लेकर हमने सभी को दे चुके हैं, प्रशासन के तेन नाले ग्राम छिंदवाड़ा जिला का मोकड़ ब्लॉक ग्राम पंचायत मेहलारी बाकुल बीजागोरा पंचायत हमारी पंचायत तेन इद्दा जनता को उपस्थित करना हक्कन कलेक्टर महोदय थे कई बार अले ज्ञापन इवन, लेकिन दरेगा तुनी का निराकरण दालें का ठीक लेते अले तेन हक्कन अनो इंदी ज्ञापन इवन अनो त्याग बादन कर्मचारी अधिकारी को अनो बांध सर्वोच्च चिंताधारी को अगर सने तो दरेगा दिकु सोम तुनी का भी प्रकार का घटना दाव तो दरेगा जवाबदारी कलेक्टर महोदय अले बंका नहीं, जो कि दिगो दू क्षेत्र का जनता परेशानियन दिगो के तेन लो तुनी का सॉल्यूशन घटा लेंका नो अले जब रिक्वेस्ट दादा कि आप हजिनो दिग्राम पंचायतन सभा दगे दिग्राम पंचायत का जनता संगोन, लेकिन तुनी का अधिकारी कर्मचारी बस ने बस अधिसूचना पे अधिसूचना जारी दादा का काम हो दादा तक शासक अधिकारी मैं आले चाहती यहाँ कि एंतेना का दोबारा अगर इनार दाव वाले सोंगोन तो क्षेत्र का जनता द्वारा तुनी का भी कानूनी घटना दाव सर्वे दादारी को सोंगोन तो देरेगा जवाबदारी शासकीय प्रशासन अधिकारी कलेक्टर महोदय तक नहीं। वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत भवारी का हूँ। आज 20 ग्राम के किसान माताएं बहनें ये सब रानी दुर्गावती चौक से पैदल यहाँ तक आए हैं। इसके पूर्व में भी हमने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय जी को भी दी, कलेक्टर महोदय जी को भी, एसडीएम महोदय को भी दिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, जल संसाधन विभाग को। आज तक हमारा कोई मांगे का कोई जवाब नहीं आया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज भी हमें कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में कब तक कैसा क्या चलेगा? और ये विरोध है, यह विरोध है कि संगम 2 बांध यह निरस्त हो, हमारा जनता का यही मांगे है। बस मैं इतना ही करता हूं। पूरे किसान एकत्रित हुए हैं जी, जबरन कलेक्टर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जबरन यहाँ जमीन छीनने का काम कर रही है। यहाँ के सरपंच आ रहे हैं, यहाँ के पूरी जनता आई, माताएं बहनें, उनका कहना हम जमीन देने ही नहीं है। काहे की सहमति
किस चीज का आप ग्राम सभा की बात करें? हमको जमीन देने ही नहीं है बोले, फिर जबरन क्यों जमीन लिया जा रहा है? इसका विरोध करते हुए रानी दुर्गावती चौक से पैदल कड़कड़ाती धूप में पूरी माताएं बहनें और उम्र दराज अंतिम पड़ाव उम्र में वो लोग यहाँ कलेक्टर महोदय के सामने आ बोले 1 इंच जमीन भी हम हमारी नहीं देना चाहते, इसलिए समस्त अधिकारियों से आग्रह है कि हमारी जमीन छीनने के लिए आप आएंगे तो हम धक्का मार के अपने क्षेत्र से आपको बाहर करेंगे। इसको लेकर पूरे के पूरे आदिवासी यहाँ पर आके एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग को मांगने की कोशिश कर रहा है। मैं देवरावन बलाबी, जिलाध्यक्ष गोंगप्पा छिंदवाड़ा।